यस सर। हेलो सर, कैसे हैं सभी लोग? हेलो सर। हेलो 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 हेलो। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। वाह मुस्कान मैम। कितने लोग शाम को जो 5 बजे सेशन हुआ था वो अटेंड नहीं कर पाए थे? एक बार बता दो चैट बॉक्स में, कितने लोग नहीं थे उस सेशन में? ओ, क्या बात है। अच्छा, जितने लोगों ने वो सेशन अटेंड किया था, क्या चैट बॉक्स पर लिख के ये बता सकते हो कि इन लोगों ने वो सेशन अटेंड नहीं किया, उन्होंने क्या चीज मिस कर दी है? कितना इंपॉर्टेंट सेशन मिस कर दिया एक बार जल्दी से? क्या वो इंपॉर्टेंट था या नहीं? बहुत कुछ। ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट था सर। यस सर, बहुत इम्पोर्टेंट था। बहुत इम्पोर्टेंट था, अमेजिंग सेशन था। CK 50 नहीं, मैं SK 50। ठीक है ना? तो जितने भी लोगों ने वो सेशन मिस कर दिया है ना, रियली में आपने बहुत कुछ मिस कर दिया। मुझे लगता है ना आपने अगस्त ही मिस कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट था रियली में। क्योंकि ना वो हमारी मेहनत थी जिस पे हमने काम किया था, जिससे हमें रिजल्ट क्रिएट हुए थे, हमने एक एक चीज को एनालाइज किया था, वो सब था। तो अगर आपने वो सेशन मिस कर दिया, तो मैं आपको आज रात में 11 बजे के आसपास वो रिकॉर्डिंग फिर से प्रोवाइड कर दूंगा। जितने लोगों को फिर से देखना है वो फिर से देख सकते हो। ठीक है। कुछ पार्ट उसमें से मिस हो गया, रिकॉर्डिंग थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुआ था, बट काम की जितनी भी चीजें हैं वो सेशन में है। ठीक है। क्योंकि वो सेशन इसीलिए मैं रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा लोगों को सफलता की ओर लेके जाऊं, और बहुत वैल्यूबल सेशन है। जिन लोगों को रिपीटेबल देखना है वो रिपीटेबल भी देख सकते हैं। ठीक है। ओके। कितने लोग ऐसे हैं इस मीटिंग में जिनका फर्स्ट डे है, जिनका फर्स्ट सेशन है, जो फर्स्ट बार मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, मेरे साथ में फर्स्ट बार कनेक्ट हुए हैं? आकाश सर, झूठ मत बोलिए आप। फर्स्ट बार जो हुए हैं। मरिया सुनताला मैम, आप भी मेरे साथ कनेक्ट होते ही रहते हो। आशीष सर, जो मेरे साथ फर्स्ट टाइम इस बार कनेक्ट हो रहे हैं, जो पहली बार इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, सिर्फ कुछ लोग हैं, बाकी सारे पुराने ही लोग हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक है ना? अभी चलिए, आपको स्टेप बाय स्टेप जितने भी लोग न्यू हैं उनको समझ में आ जाएगा, और आप सबको भी समझ में आ जाएगा। मॉर्निंग वाले सॉरी इवनिंग वाले सेशन में आपको सारी क्लियरिटी मिल चुकी होगी कि लीड्स का कैसे गेम सेट करना है, क्या क्या लेवल पर पहुंचना है। ठीक है। तो अभी हम PPT स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन शो हो रहा है सभी को? एक बार चैट बॉक्स बता दीजिए, स्क्रीन शो हो रहा है सभी को? हो रही है सर। यस बॉस, यस 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 यस। चलिए। तो सबसे पहले क्या है मैं आपको बता देता हूँ, अगर हमें अगस्त महीने में काम करना है तो एक एक स्टेप को समझना पड़ेगा। ठीक है। और मैंने जैसे कि बताया, जो S50 में होंगे, ठीक है, उनके लिए स्पेशल सारी चीजें मिलती रहेंगी हर एक स्टेप पर। तो अभी ये आप सबके लिए और बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सबको देखना है हर एक स्टेप, और हर एक चीज मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। बाद में क्या करना, बस ये मत करना कि सर जो आपने हमको प्रोवाइड किया था वो हमारे पास नहीं है। हर किसी को वो स्टार करके रख लेना है, क्योंकि जितनी भी चीजें मैं प्रोवाइड करूंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होने वाली हैं। ठीक है। चलिए, सबसे पहले तो हमारे जितने भी टॉप परफॉर्मर हैं उनको हम क्या करते हैं, कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। तो सबसे पहले आप जैसे कि देख पा रहे होगे यहाँ पर हमारे बीच में क्या है, समराना मैम, जिन्होंने 2,12,000 रुपए का बहुत अच्छा बिजनेस कनेक्ट किया है, और टीम एस के निमरामन नंबर 1 की पोजीशन को होल्ड किया है। तो एक बार मैम के लिए बहुत जोरदार तालियां, और एंड कॉन्ग्रेचुलेशन समराना मैम, अगर आप इस मीटिंग में हो तो। ठीक है। आप देख सकते हो, बहुत अमेजिंग। आप खुद सोच सकते हो ना, अगर कोई इंसान 2,12,000 कर सकता है एक महीने में, तो आप भी कर सकते हो।
और सेम गाइडलाइंस के साथ में। बस इनको एक्स्ट्रा सपोर्ट सिस्टम मिलता है, क्यों? क्योंकि ये फोकस के साथ काम करते हैं और अपना एक्स्ट्रा एफर्ट देते हैं। राइट। सेकंड नंबर पे हैं हमारे साथ में नसरीन मैम, जिन्होंने 1,14,000 रुपए का बिजनेस किया हुआ है। बहुत जोरदार तालियां नसरीन मैम, आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और आप हर महीने जैसे कि देख पा रहा हूँ ग्रो करते जा रहे हो। हमारे बीच में दीक्षा मैम, जिन्होंने 88,000, अगर देखें तो 89,000 रुपये का बिजनेस किया हुआ है। बहुत जोरदार तालियां एक बार दीक्षा मैम के लिए, कॉन्ग्रेचुलेशन मैम। आप भी, दीक्षा मैम को भी मैं देख रहा हूँ मेरे साथ में आए, धीरे 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 ग्रो करना स्टार्ट किया है और अभी कंटिन्यू बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं दीक्षा मैम। ठीक है। अभी यहाँ पर देख पा रहे होगे आप, जैसे कि ये हमारी टीम में अभी कुछ ही टाइम में देखा होगा, है ना, नफीसा मैम। आपने ना लास्ट मंथ इनको रैंकिंग में देखा ही नहीं था और आज आप इनको देख रहे हो कितना, सीधे 4th नंबर पर। तो इन्होंने बहुत एफर्ट किया, बहुत मेहनत की, अपना 1000% दिया। और आप खुद सोच रहे हो ना, जिस इंसान ने एकदम से शुरुआत की और टॉप 4 में आना बहुत बड़ी बात होती है। तो नशरीफा मैम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और डायरेक्टली टॉप 4 में अपनी जगह को बनाए हुए हैं। ठीक है। नुजत मैम को ना रैंकिंग से कोई हटाने वाला है ही नहीं, मुझे ऐसा लगता है। नुजत मैम हर बार देखोगे नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, इनको ना कोई रैंकिंग से हटा ही नहीं पाता है, क्योंकि इनकी कंसिस्टेंसी ना बहुत जरूरी रहती है, जैसा कि मैं सबके लिए बताता हूँ। और ये कंसिस्टेंसी को ना बनाए रखते हैं, कभी ब्रेक नहीं होने देते हैं। तो नुजत मैम के लिए एक और बहुत जोरदार ताली है मेरे हिसाब से, क्योंकि इतना इनका एफर्ट देखने को मिलता है। ये अपने टीम को भी इतना अच्छे से सपोर्ट करते हैं ना, प्रॉपरली गाइड करके चलते हैं। और हर एक टाइम पे ना बस इनका एक चीज देखने को मिलता है, ये कंसिस्टेंसी को भी ब्रेक नहीं करते हैं, चाहे कितनी भी सिचुएशन आया, चाहे मेडिकल सिचुएशन से, चाहे कैसी भी सिचुएशन से। बस क्या, कंसिस्टेंसी को बनाकर रखते हैं, ये सबसे अच्छी चीज है। इसीलिए हर महीने क्या करते हैं, ये रैंकिंग में बने रहते हैं। चलिए, शुभम सर को भी आप देख ही रहे होगे, बैक टू बैक हर महीने में अच्छा ग्रो करते जा रहे हैं। शुभम सर ने अभी, हाँ, वक्त देखा जाए तो अभी शायद हॉस्पिटलाइज भी थे, काफी प्रॉब्लम में थे, मेडिकल सिचुएशन थी, बट ना इन्होंने रोका नहीं। शुभम सर जब हॉस्पिटल में, मैंने बोला कि सर एक सेल और चाहिए, शुभम सर ने फुल एफर्ट किया और उस दिन मेरे को वो एक सेल दिया। तो यार मैं रियली बता रहा हूँ, जो अपने कमिटमेंट को फुलफिल करता है ना, वो कभी जीवन में पीछे नहीं रहता। और शुभम सर उनमें से भी एक है, तो एक बार शुभम सर के लिए जोरदार तालियां। अब आ जाते हैं उरुषा मैम बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, और आपको पता भी होगा हमारी टीम में से सबसे पहले जिसने कॉन्क्लेव क्वालिफाइड किया था वो उरुषा ही मैम थे। तो उरुषा मैम भी हर महीने आप देखते ही होंगे एफर्ट करते हैं, बिजनेस करते हैं, रैंकिंग में बने ही रहते हैं। तो उरुषा मैम के लिए एक बार जोरदार तालियां। गुलशन मैम भी लगातार 2 महीने से कंटिन्यू रैंकिंग में बने हुए हैं। गुलशन मैम का एफर्ट देखने को मिलता है, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। और मैं देख रहा हूँ अभी, आपने लास्ट मंथ भी गुलशन मैम को रैंकिंग में देखा था, और इस महीने भी गुलशन मैम को रैंकिंग में देख रहे हो, तो ये बहुत अच्छी चीज है। कंसिस्टेंसी को बना के रखना ना, ये सबसे बड़ा एफर्ट होता है, सबसे बड़ा गेम चेंज होता है, जो गुलशन मैम ने कर दिखाया है। तो गुलशन मैम के लिए भी एक बार जोरदार तालियां, कॉन्ग्रेचुलेशन मैम। अब आ जाते हैं अर्शी मैम ने लास्ट मंथ में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। ये वो लोग हैं जिन्होंने अभी नई शुरुआत की, और ऐसी शुरुआत की कि टॉप रैंकिंग में आना स्टार्ट कर दिया। कोई छोटा नंबर नहीं है, सिंपल सी चीज है, घर बैठे 67,000 कमाना बहुत बड़ा नंबर है। राइट। तो सबसे बड़ी जोरदार ताली आशिया मैम की है। हर महीने कंटिन्यू रैंकिंग में बने रहना, ये बहुत बड़ी चीज है। अब आ जाता है फिदा हसन मैम ने लास्ट मंथ से कमबैक किया है। पहले बहुत अच्छा बिजनेस करते थे, बीच में कुछ प्रॉब्लम आई, रुके, बट इन्होंने फिर से कमबैक किया, कंसिस्टेंसी को बना के रखा। और आपने लास्ट मंथ में भी इनको रैंकिंग में देखा होगा, और इस महीने फिर से। तो फिदा मैम के लिए भी एक बार जोरदार तालियां। अब आ जाते हैं, अब आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो इस रैंकिंग में आना चाहते हैं? एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में बता दो। मी सर मी। वाह, सारे लोग। पर्सनल मत करिए, कॉमन कर सकते हो, क्योंकि पर्सनल में अलग अलग देख नहीं पाऊंगा सबके मैसेजेस। बहुत सारे लोग हैं। ठीक है। अब आपको पता है, अगर आपको इस रैंकिंग में आना है तो क्या करना है? हम्म। #1, क्या बात है। ये कॉन्फिडेंस हो ना कि भाई, हाँ भाई, नंबर 1 की पोजीशन। उन्होंने ना नंबर 10 देखा, ना नंबर 9, ना नंबर 8, #1। भाई रियली मैं बता रहा हूँ, अगर सोच सकते हो ना तो कर सकते हो। अगर आपने यहाँ पर नंबर 1 सोच लिया तो आप कर सकते हो। राइट। अगर आपने नंबर 2 सोच लिया कि भाई मेरी शुरुआत है, तो वो आप कर सकते हो। बस आपको करना क्या होगा, इन लोगों की बराबर मेहनत। अब इनको बीट करना है तो इनसे ज्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी।
जितना एफर्ट ये करते हैं उतना एफर्ट आपको करना पड़ेगा। जितनी लीड पर ये काम करते हैं उससे ज्यादा लीड पर आपको काम करना पड़ेगा। राइट, अगर आपने ये चीजें पकड़ ली ना तो आप ऑटोमेटिकली इनको बीट कर सकते हो। राइट, अब सिंपल चीजें, एक टाइम पे नाम था ना ओशिन मैम, ओशिन मैम को एस फातिमा मैम ने बीट किया। ठीक है, एस फातिमा मैम को भी किसी ने बीट किया। ठीक है, तो सिंपल सी चीज है, अगर नंबर वन है तो नंबर वन बने रहने के लिए नहीं है, उसको कोई इंसान आता है जो बीट करके जाता है। तो आप में से कोई ना कोई होगा जो इन सबको बीट करेगा, मेरे को पता है, और मैं चाहता हूं कि आप करो और आप आगे बढ़ो। और ये ना इन सबको भी खुशी होगी, क्योंकि ना इनको भी जब भागने में मजा आएगा जब रेस में और ज्यादा लोग दौड़ रहे होंगे। राइट, सिंपल सी चीज है, अगर आप एक रेस में अकेले दौड़ रहे हो आपको जीतने का मजा आएगा? एक बार बताओ जल्दी से। नहीं, नो 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 नो। और एक रेस में मान लो 5,000 लोग दौड़ रहे हो और आप उन 5,000 में से टॉप 10 होते हो, तब आपको खुशी मिलता है कि भाई हम हैं, हमने कुछ अचीव किया है। राइट, तो यही होता है गेम। तो सिंपल सी चीज है, अगर दौड़ना है तो सबके साथ दौड़ेंगे और विनर भी बनेंगे, बस यही माइंडसेट होना है। अगर नंबर वन के लिए नहीं भाग पा रहे हो ना, नंबर टू के लिए तो भागना ही भागना है। अगर आपको दिख रहा है शुरुआत है नंबर टू के लिए, नहीं तो नंबर थ्री के लिए तो भागना ही भागना है। अगर आपको लगता है भाई कुछ नहीं, तो बस एक चीज होना चाहिए कि भाई कुछ भी हो जाए नंबर 10 के लिए भागना है, चाहे कुछ भी हो जाए नंबर 10 पे तो नाम चाहिए। अब खुद सोचो, अगर आज मैम फिदा मैम है इस मीटिंग में, इसका रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, मैं उनके इतना कुछ बता रहा हूँ, ऋषि मैम के बारे में बता रहा हूँ, अपनी सारी टीम के मेंबर्स के बारे में बता रहा हूँ जिन्होंने इतना इतना बिजनेस किया हुआ है। राइट, अब ये लोग क्या करेंगे, इसका वीडियो शूट करेंगे कि इनके बारे में बताया जा रहा है, जो इसकी स्टेटस मार्केटिंग करेंगे। क्या लगता है इनको रिजल्ट नहीं मिलेगा इससे? जब इसको प्रमोट करेंगे कि भाई मेरे को मीटिंग में प्रमोट किया जा रहा है, मेरे बिजनेस को प्रमोट किया जा रहा है। बताओ एक बार जल्दी से। हम्म, 2x होगा। यस सर, यस यस यस, बहुत बढ़िया होगा। राइट, तो बस सबसे बड़ी चीज है, अगर आप रैंकिंग को हासिल करते हो ना तो आपको उसके बेनिफिट भी मिलते हैं। राइट, अब आपने जैसे दीक्षा मैम कॉन्ग्रेचुलेशन, दीक्षा मैम कॉन्ग्रेचुलेशन, अगर दीक्षा मैम ने उसका रिकॉर्डिंग किया होगा और वो स्क्रीन पर अगर अपने लगाएंगे स्टेटस पर, तो उनके जो कस्टमर्स होंगे वो देखेंगे ना उस चीज को कि हाँ भाई यार कुछ तो है, जिसके साथ मैं कनेक्ट हूं ना वो एक अच्छे लेवल पर तो है, जिसकी मैनेजर भी तारीफ कर रहा है, जिसकी मैनेजर पीपीटी में नाम दिखा रहा है ना, जिसको मैनेजर आगे प्रेजेंट कर रहा है, जिसने नंबर 2 की पोजीशन को होल्ड किया हुआ है, जो नंबर 1 पर है, जो नंबर 2 पर है। राइट, तो ये क्या होता है भाई, सामने वाले कस्टमर का ना माइंड प्रिपेयर हो जाता है कि ये अच्छा इंसान है, अच्छा बिजनेस करता है, तो मेरे को करा भी सकता है, मेरे को इसके साथ कनेक्ट होना है। तो बस आपको भी वही यही करना जो इन लोगों ने मेहनत किया है, जो इन लोगों ने अचीव किया वो आपको अचीव करना है, और आप भी इस रैंकिंग में होगे। राइट, तो अभी आपको वैसे बहुत अच्छे से क्लियरिटी मिल चुकी है। अब आपका विजन क्या होना चाहिए एक बार जल्दी से बता दो। हम्म, अभी आपका विजन क्या होना चाहिए? अभी आपको किसके लिए भागना है? एक बार बता दो जल्दी से। इनको बीट करने के लिए, बहुत बढ़िया, नंबर 1, ग्रेट, नंबर 1 नंबर 1। ओके, चैट की स्पीड बढ़ा दो यार, 140 लोग हैं रैंकिंग के लिए, बहुत बढ़िया, #नंबर 1। वाह, चलिए, अभी ना जब तक आप ये बताते भी जा रहे हो ना, आपको क्या करना है, जैसे कि हम हर बार करते हैं मंथ स्टार्टिंग में, 141 लोग हैं, आप सबको क्या करना है, बस स्टोरी क्रिएट कर लेना आज की मीटिंग की, ताकि आपके जितने भी ओल्ड कस्टमर हो उनको समझ में आ जाए कि भाई मंथ का प्लानिंग हो चुका है, अब हमें बिजनेस करना स्टार्ट करेंगे ये लोग और हमें इनके साथ डिसीजन लेना है। राइट, तो बस आपको क्या करना है, अभी स्टोरी क्रिएट कर लेना है, और टीम एस के नीमरा जो हमारा चैनल है उस पे ज्यादा से ज्यादा टैग कर लेना है, और जिन्होंने फॉलो नहीं किया होगा वो फॉलो भी कर लीजिएगा। ओके, तो बस ये सेशन चलता रहेगा, आप सबको क्या करना है, स्टोरी टैग करते रहना है। अगर 141 लोग हैं तो कोशिश करो कि 141 ही स्टोरी मेरे को टैग करो। ओके, तो बस कुछ नहीं करना, एस के निमरा भी सर्च करोगे तो भी आपको मिल जाएगा। चलिए अब आ जाते हैं पीपीटी पे। बस सबको यार एक ही चीज में माइंड में रखना है, जब तक दौड़ना नहीं सीखोगे ना तब तक कुछ भी नहीं सीखोगे। राइट, जैसे हम 8th क्लास में थे, 6th क्लास में थे, 7th क्लास में थे, जब हमारी एक रेस होती थी, हमें स्कूलों के बच्चे के साथ यार एक अलग ही खुशी मिलती थी। भाई जो गिफ्ट मिल रहा है उसकी खुशी नहीं होती थी, जितना जितना लोग नाम लेते थे ना उसकी खुशी होती थी कि भाई वो नंबर 1 आया है। राइट, ऐसे ही अगर आप नंबर 1 आते हो ना तो भाई एक नाम होता है,
आप खुद सोचो, अगर इतनी मैं मतलब हाइप क्रिएट कर रहा हूँ, यही अगर आपने मेरी वॉइस के ही साथ में स्टेटस लगा दिया, तो आपके हाइप जो क्रिएट कर रहा हूँ ना, उस पे भी बहुत सारे रिजल्ट मिल जाते हैं। तो असली कमाई जो होती है ना, पैसा तो होता ही होता है, एक रिस्पेक्ट होता है, आप सब उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हो, ये होता है। राइट, तो बस क्या करना, माइंड को प्रिपेयर कर लेना और एक ही चीज के लिए भागना है, रैंकिंग रैंकिंग रैंकिंग। जैसे आपने आज देखा होगा वैसे रैंकिंग आई है, ऐसे ही डेली रैंकिंग आना स्टार्ट हो जाएगी। नहीं, हम डेली रैंकिंग आपको प्रोवाइड करेंगे, हर चीज टाइमली मिलती जाएगी। अगर आपको अपना कोई फ्लायर कोई भी पोस्टर वगैरह क्रिएट कराना है, तो भी आप नेहा मैम से करा सकते हो। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले ये बता दो कितने लोगों को अपना आईडी पासवर्ड लॉगिन करना आता है, जल्दी से एक बार। मी, कितने लोगों को नहीं आता, वो नो भी लिख सकते हो। नो, नो, 98% लोगों को आता है, 99% लोगों को ही आता है, सिर्फ दो ही नो आए हैं। आता है गैलेक्सी A50। मैं फोन को ट्रेनिंग नहीं देता हूँ, इंसानों को ट्रेनिंग देता हूँ। अरे मैं सच बात बात कर रहा हूँ, मैं फोन को ट्रेनिंग नहीं दे पाऊंगा ना। यस। Samsung S9 नो। जितने भी लोग नो है वो फोन वाले क्यों हैं? फोनों को तो मैं वैसे भी ट्रेनिंग नहीं दे पाता। तो फोन की जगह अगर अपना नाम लिख लोगे तो हो सकता है मैं आपको बता भी दूं। चलिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, मैं अभी क्या करता हूँ ना, एक बार शो कर देता हूँ आपको। चलिए, अभी हम उसको शो नहीं कर रहे हैं क्योंकि दो ही तीन लोग हैं, उनको हम प्रोवाइड कर देंगे। अब आ जाते हैं, हमें काम स्टार्ट करना है। ठीक है। ओके मैम, काम स्टार्ट करना है तो उसी के लिए अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि काम कैसे स्टार्ट करना है। सबसे पहले अभी हम मेन पॉइंट पे ही आ जाते हैं कि काम कैसे स्टार्ट करना है। आपको ना प्रॉपरली मैं अब एक एक स्टेप समझाने वाला हूँ, तो हर एक स्टेप आपको समझना है और आगे बढ़ना है। राइट, अब सबसे पहली बात आती है काम कैसे स्टार्ट करना है। काम स्टार्ट करने के लिए आपके ना दो मेन पॉइंट होने चाहिए। क्या? पहला, डिजिटल मार्केटिंग एंड लीड जनरेशन। ठीक है, जो लोग डिजिटल मार्केटिंग करवाते हैं, ठीक है, एड्स रन करवाते हैं, वो एक एड के माध्यम से कर सकते हैं। जितने भी लोग न्यू हैं, जिन्होंने अभी तक एड मास्टरिंग पे ना वही काम करे, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग पे, एड्स पर वही काम करे जिसके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है। ठीक है, और जिसको वो प्रोसेस पे काम करना आता है। वरना जितने भी लोग हैं वो लीड जनरेशन पे ही काम करें। ठीक है, लीड जनरेशन के लिए आपको क्या करना, मोहित सर से कनेक्ट कर लेना है। आपको जैसे बताया था, मिक्स लीड फीमेल्स लीड क्या है, सेम मिल रहा है, वो 20 रुपीज में ही मिलेगा। जिनको अभी तक मोहित सर का नंबर नहीं मिला है, नीचे नंबर है, ये नोट कर लीजिए। क्योंकि सबसे पहला आपका जो शुरुआत होगा, वो सबसे पहला स्टेप यही होगा, आपके पास क्या कस्टमर्स होने चाहिए। अगर आपने अपने दुकान खोली है, अगर आपने कोई फ्रेंचाइजी ली है, उस पर जब तक कस्टमर्स नहीं होंगे, तो आप कुछ सामने वाले को प्रोवाइड ही नहीं कर पाओगे। तो हर बिजनेस की सबसे ज्यादा जो जरूरत है वो क्या है, कस्टमर्स। तो सबसे पहले नीचे मोहित सर का नंबर प्रोवाइड किया है, कस्टमर्स के लिए इनका नंबर आप ले सकते हो। मैं लास्ट में भी प्रोवाइड कर दूंगा, वरना कम्युनिटी में भी पड़ा हुआ है। ठीक है, तो काम कैसे स्टार्ट करना है, सबसे पहला स्टार्ट क्या है आपको मैं बता देता हूँ। फर्स्ट कॉल, मतलब कि इनविटेशन कॉल। आपको क्या करना है, इनविटेशन कॉल करना है। राइट, जैसे कि आपने मान लीजिए अभी लीड्स लिया, जैसे मोहित सर ने आपको लीड प्रोवाइड किया, तो सबसे पहला काम क्या होता है आपका, उनको कॉल करना। अब कॉल कैसे करना है उसकी मैं कुछ रिकॉर्डिंग्स अभी आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है, और अभी क्या है, डेली सेशंस होना भी स्टार्ट हो जाएगा आपकी फर्स्ट कॉल को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ ना, कुछ रिकॉर्डिंग्स आपको अभी कम्युनिटी में प्रोवाइड कर देता हूँ, जितने भी लोग कम्युनिटी में हैं, वो सबको मिलने वाले हैं अभी। राइट, और मुझे पता है सारे लोग कम्युनिटी में होंगे। और इसमें स्क्रिप्ट भी है।
कम्युनिटी हैशटैग वन में जितने भी लोग हैं मैंने उनको अभी प्रोवाइड कर दिया है वो। जब तक मैं ये प्रोवाइड कर रहा हूँ जो लोग स्टोरी क्रिएट करना चाहे कर सकते हैं। ठीक है। कम्युनिटी हैशटैग वन और ये कम्युनिटी हैशटैग टू में भी जा चुका है। एक बार बता दो कम्युनिटी में सारी चीजें शो हो रही हैं अभी जो मैंने रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड की हैं। एक बार जल्दी से। यस 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 यस। ओके 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 ओके। ठीक है। सेकंड आ जाते हैं हम बिफोर वेबिनार कंटेंट। मतलब हमें वेबिनार से पहले क्या कंटेंट उनको प्रोवाइड करना चाहिए। ठीक है। पहला स्टेप आपका क्या है, मेन जो स्टेप है, ठीक है, शुरुआत हमारी, है ना, वो है हमारा लीड जनरेशन। हमें लीड जनरेशन करेंगे, हमारे पास लीड्स होंगी, तभी हम आगे जाके काम कर पाएंगे। ठीक है। तो पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले लीड्स। लीड्स के बाद हमें क्या करना, फर्स्ट कॉल। हमें क्या, कस्टमर को इनविटेशन कॉल करना आना चाहिए, ताकि हम उसको वेबिनार में इनवाइट कर सकें, उसको क्लियरिटी मिल सके, फिर उसको रिजल्ट मिले। ठीक है। अब फर्स्ट कॉल करने के बाद क्या होगा, बिफोर वेबिनार कंटेंट, मतलब वेबिनार से पहले हम उसको क्या क्या चीजें प्रोवाइड करें। ठीक है। थर्ड स्टेप है आपका क्या, रिमाइंडर कॉल एंड मैसेज। उनको कब रिमाइंडर करना चाहिए, कब मैसेज करना चाहिए सेशन से रिलेटेड। ठीक है। आफ्टर वेबिनार कंटेंट, के वेबिनार के बाद हमें उनको क्या क्या चीजें प्रोवाइड करनी चाहिए। ठीक है। वैसे मोस्टली सभी के पास चीजें होंगी, बट कुछ लोग न्यू हैं, आपको पता ही होगा, आपने लास्ट मंथ में जो मेहनत की है उस मेहनत से कुछ लोग अभी आए होंगे इस सेशन में। ठीक है। तो उनको भी वो चीजें क्या प्रोवाइड करनी है। तो अभी कम्युनिटी में मैं जब तक सारी चीजें प्रोवाइड कर रहा हूँ, एक एक मैसेज लिखा हुआ होगा जिससे आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। बट मैं आपको बता देता हूँ ये चीज कुछ ही दिन में चेंज हो जाएंगे। वो कैसे, क्योंकि अब जो आएंगी सारी चीजें मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपनी खुद से ही क्रिएट करके आपको प्रोवाइड करूँ। जब तक ना जो लोग स्टोरी क्रिएट करना चाहते हो कर लीजिए। क्या है, मैं अभी सारी चीज सेंड कर दूंगा, फिर एक एक करके आपको बताऊंगा कैसे कैसे हैं सारी चीज। अभी ना अपनी कम्युनिटी को भी देखते जाइएगा, मैं कुछ चीजें प्रोवाइड करता जा रहा हूँ, उनके ऊपर जो मैसेज लिखा है फिर मैं इनको सेंड करने के बाद क्लियरिटी देता हूँ एक बार, कौन से स्टेप पे क्या क्या चीजें हैं। अभी सब लोग ना हमने क्या करो, कम्युनिटी ओपन कर लो एक एक बार। ठीक है। मीटिंग तो चल रहा है, वो चल जाएगा, साइड में स्लैश कीजिए उसको। बट ना मैं एक एक स्टेप समझा रहा हूँ आपके, ताकि समझ में आ सके। ठीक है। आप ना सबसे पहला मैसेज देख रहे होगे आफ्टर द फर्स्ट कॉल। ठीक है। हमें 7 PM वेबिनार में जब इनवाइट करते हैं, हम फर्स्ट कॉल करते हैं, जैसे कि हमारा पहला स्टेप क्या था, फर्स्ट कॉल। उसके बाद जब हमें कोई कस्टमर, ठीक है,
हाई स्टैंड कर देता है तो उसका पहला स्टेप क्या होता है, हम उसको एक लिंक प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जिस पर आई डिजिटल स्टार्ट योर करियर लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, सेकंड एक वीडियो जाती है, ये दोनों चीजें हमें क्या है, जैसे ही उनको व्हाट्सअप आता है उनको प्रोवाइड करना है। राइट, अभी स्टोरी का समझ में नहीं आया कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी जो मैं समझा रहा हूँ वो समझ लीजिए। ये दो वीडियो सेंड करने के बाद हमें क्या करना है, कम से कम आधा एक डेढ़ घंटे का, नॉर्मली आधा एक घंटे का थोड़ा सा वेट करना है, फिर उनके बाद ना हमें एक लिंक प्रोवाइड कर देना। किसका, जैसे कि नीचे लिखा हुआ है सेंड द लिंक टू डाउनलोड जूम, जिससे क्या कस्टमर आपको जूम डाउनलोड कर ले, ठीक है। उसके नीचे क्या है, जूम का लिंक है जो उनको प्रोवाइड कर देना है। जो मैसेज लिखा हुआ है वो आपको अवेयर करने के लिए, ये किस चीज के लिए यूज करना है, वो मैसेज कस्टमर को नहीं भेजना है, ठीक है। फिर क्या करना है, 5 बजे जो डेली लिंक आता है कम्युनिटी में वो उनको प्रोवाइड करना है। मैंने लिंक नहीं भेजा, वरना लोग यहीं से लिंक भेज देते, मैंने सिर्फ फायर क्रिएट करके प्रोवाइड किया है वेबिनार का, ठीक है, ऑनलाइन बिजनेस जो 7 PM वाला होता है, राइट। फिर उसके बाद क्या करना है, जहां पर लिखा हुआ प्रॉपरली, फिर उसके 10 मिनट बाद, वेबिनार स्टार्ट होने से 10 मिनट पहले, सॉरी, अभी आप करना 5 बजे जब उनको चीजें प्रोवाइड कर दो, फिर उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है प्रॉपरली वेबिनार लिंक उनको क्या करना, रिमाइंडर कॉल करना है। 5 बजे जब उनको लिंक प्रोवाइड करोगे, ठीक है, फिर उनको क्या करना है, 7 बजे से थोड़ी देर पहले, 15 मिनट पहले कर सकते हो या 6:30 बजे भी कर सकते हो, उनको रिमाइंडर दे देना है कि सेशन स्टार्ट होने में सिर्फ 10 मिनट बाकी हैं या 15 मिनट बाकी हैं, ताकि आपके कस्टमर आपके साथ वेबिनार में कनेक्ट हो सकें, ठीक है। वेबिनार स्टार्ट होने से 10 मिनट पहले आपको क्या करना है, ये एक वीडियो है ये उनको प्रोवाइड करना, राइट। जैसे ही वेबिनार फिनिश हो जाता, ठीक है, जैसे ही वेबिनार फिनिश हो जाता तो ये एक वीडियो है ये उनको प्रोवाइड कर देना। क्लियर, बस यही सिंपल स्टेप्स हैं जिनको आपको फॉलो करना है। अभी स्टोरी का भूल जाओ, मैंने यहीं पे क्रिएट करने को बोला था, तो मैंने सारी चीजें कम्युनिटी में प्रोवाइड कर दी हैं, क्या आपको क्लियरिटी से मिला, समझ में आया। एक एक छोटा छोटा स्टेप है जिसपे लिखा भी हुआ, अगर आपने पहला मैसेज पढ़ लिया तो आपको समझ में आएगा दूसरी वाली चीज यूज कहाँ करनी है। अब इसमें क्या हुआ, जैसे कि आपने पहला स्टेप समझा, क्या है हमारा पहला स्टेप होता है, हमारा पहला काम होता है क्या, लीड जनरेशन, फिर उसके बाद आता है हमारा फर्स्ट कॉल करने का काम, फिर आ जाता है उसके बाद बिफोर वेबिनार कंटेंट, कि वेबिनार से पहले उसको क्या क्या डिटेल्स प्रोवाइड होनी चाहिए किस टाइम, वो सारी चीजें मैंने आपको कम्युनिटी में अभी डाल दी हैं, वो आप देख सकते हो, ठीक है। थर्डली आ जाता है हमारा रिमाइंडर, जैसे मैंने उसको बताया कि आपको रिमाइंडर कॉल करना, ठीक है। अभी क्या है, मैं रिमाइंडर कॉल का भी ट्रेनिंग करूंगा, क्योंकि वैसे मैंने बताया ना SK50 वालों को हर एक स्टेप सिखाने वाला हूँ, उसका रीजन ही यही है, ठीक है ना। रिमाइंडर कॉल मैनेजर से, ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है, आफ्टर वेबिनार कंटेंट, उनको वेबिनार के बाद क्या चीज प्रोवाइड करनी है, ठीक है। अब आ जाते हैं 5, ठीक है, कॉन्फ्रेंस कॉल विद मैनेजर। अब मैनेजर तक कॉल कॉन्फ्रेंस कैसे कनेक्ट करना है उसकी भी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, ठीक है, ये सारे स्टेप्स आपको मिलने वाले हैं। अब फिर क्या आ जाता है छठा स्टेप, कंटेंट मार्केटिंग। आप सब लोग टेलीग्राम पर भी कनेक्ट हो गए, जो कंटेंट फैक्ट्री वाला ग्रुप है, सारे लोग हैं उसमें, एक बार बता दो जल्दी से। आपकी मीटिंग कब से होगी कस्टमर के लिए, 3 तारीख से मैम, मेरी मीटिंग 3 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी कस्टमर्स के लिए। यस 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 यस, नहीं, जो लोग नहीं है उनको मैंने लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, वो सारे लोग उसको ज्वाइन कर लें जो टेलीग्राम पे नहीं है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है, वहीं से आता है, ठीक है। कुछ कंटेंट मैं भी प्रोवाइड करता रहता हूँ, और इस बार कुछ नया कंटेंट और मिलने वाला है, ठीक है। टॉप 6 सीक्रेट जिनसे क्या है, आप लाइफ में ग्रोथ कर पाओगे, आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। अब नॉर्मल काम करोगे तो आप जहां हो वहीं तक काम कर पाओगे, राइट। बट अगर आप ये टॉप सीक्रेट्स फॉलो कर लोगे तो आप और आगे चले जाओगे। सबसे पहले क्या है, कंसिस्टेंसी। यार देखो, हर कोई आता है चला जाता है, हर कोई आता चला जाता है, राइट। अगर आपने और लोगों की तरह बस यही किया, आए, सीखा, चले गए, तो आप लाइफ में एवरेज लोगों की तरह ही रह जाओगे। बट आपने एक चीज का प्रण ले लिया कि भाई ये करना है तो करना है, बस आपने सोच लिया कि यार रैंकिंग में नंबर 1 आना है तो आना है, टॉप 10 में आना है तो आना है, तो क्या करोगे, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी को बनाए रखना पड़ेगा, रेगुलरिटी आपकी होनी चाहिए, प्लस इम्प्लीमेंटेशन। जो आप सीख रहे हो ना उसको इम्प्लीमेंटेशन भी करना है, क्योंकि होता क्या है, कुछ लोग सिर्फ सीख करना बैठ जाते हैं। लोगों ने बीटेक में इंजीनियरिंग किया होता है बट वो सीख जाते हैं बट बैठ जाते हैं,
राइट, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए पास कुछ है ही नहीं, वो जॉब ढूंढते हैं। ठीक है, ऐसे ही एमबीए करते हैं, बीकॉम करते हैं, बीएससी लोग क्या करते हैं, सीख कर सिर्फ बैठ जाते हैं, इंप्लीमेंट करने के लिए कुछ चीजें नहीं है। बट आपके पास यहाँ पर क्या है, इंप्लीमेंट करने के लिए पूरा प्लेटफॉर्म है। जो आपको सिखाया जा रहा है वो आपको यहीं पे इंप्लीमेंट करना है। तो आपके लिए ना ग्रोथ का सबसे बड़ा पॉइंट बन जाता है क्या, कंसिस्टेंसी। अगर आपने कंसिस्टेंसी को बना लिया, रेगुलेटरी रख लिया और इंप्लीमेंट कर लिया सारी चीजों को, तो आपको फेल करने वाला कोई नहीं है। सेकंड आ जाता है क्या, कंसिस्टेंसी इन द लीड कंजप्शन। अगर आपने मान लीजिए सारी चीजों को कर रहे हो, इंप्लीमेंट भी कर रहे हो, बट इंप्लीमेंट करोगे किस पे। तो सिंपल सी चीज है, अगर आपने कंसिस्टेंसी रेगुलरिटी की बना के रखा है, इंप्लीमेंट की कंसिस्टेंसी की बना के रखा है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, लीड को तो कंज्यूम करना ही पड़ेगा। लीड की कंसिस्टेंसी को तो बना के रखना ही पड़ेगा, क्योंकि लीड्स है तो पैसा है। राइट, क्योंकि हर बिजनेस में जो पैसा आता है वो कस्टमर से ही आता है। ओके, अब आ जाते हैं क्या, सबसे बड़ा तीसरा पॉइंट आ जाता है, क्रिएट। क्या आपका अपना एक्सप्रेशन, मतलब क्या करना है, आपको ना क्रिएट कर लेना अपना एक्सप्रेशन। जैसे कि मान लो आपने आशुतोष प्रोफेसर को देख लिया हो, राइट, कि भाई इसकी तरह इंसान को बनना है। अब उसके लाइफ स्टाइल को फॉलो करो और वही चीज आपको क्या करना है, खुद को फॉलो करना। राइट, जब तक एक एक्सप्रेशन नहीं बना होगा ना कि भाई यार ये इंसान ऐसा है, इसकी तरह बनना है, तो आपको दौड़ने के लिए ना एक क्या करता है, मोटिवेशन मिल जाता है कि हाँ भाई यार इसकी तरह बनना है तो इसकी तरह मेहनत करना पड़ेगा। फिर आप उसको ना देखने लग जाते हो। अगर सिंपल सी चीज है, अगर मैंने यार क्या, मेरा एक सपना था क्या, कि भाई मेरे को इतना करना है, तो मैंने क्या, मैंने देखा भाई प्रांशु भाई ने इतनी सारी चीजें अचीव की हुई हैं। राइट, मैं उनकी, तो मैंने देखा इस इंडस्ट्री का नंबर वन इंसान कौन है, तो मैंने उनका एक्सप्रेशन माना, उनका देखा कि भाई ये कितनी मेहनत करते हैं, और मैंने उन्हीं की तरह मेहनत करना स्टार्ट कर दिया और उनके रास्ते पर चलना स्टार्ट कर दिया, और आज बहुत आगे आ चुका हूँ। राइट, बस यही है, किसी को एक्सप्रेशन बनाना है तो उसको फॉलो करने लग जाओ। ठीक है, अब क्या करना है, शो योर लाइफ स्टाइल। आपको क्या करना है ना, हम क्या करते हैं स्टोरीज पे ना सिर्फ काम 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 लगाते रहते हैं। राइट, वो नहीं करना, अपना लाइफ स्टाइल भी शो करना है। एक छोटा सा घर में बैठे हो उसका वीडियो बना रहे हो, मॉल जा रहे हो उसका वीडियो बना रहे हो, ताकि लोगों को लगे कि भाई काम के अलावा ये लोग इंजॉयमेंट भी करते हैं। राइट, कि भाई इंजॉय करते करते लोग पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, सेकंड, आपको क्या करना है, अर्निंग अपॉर्चुनिटीज को भी सीखना है, स्किल डेवलपमेंट यानी कि। राइट, और ऐसा ऐसा सिंपल सी चीज है, ऐसा नहीं है कि हमको ना एक ही प्लेटफॉर्म पर डिपेंड, मतलब एक प्लेटफॉर्म पे ही रहना है, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक अर्निंग सोर्स। राइट, हमें मल्टीपल अर्निंग सोर्स क्रिएट करने पड़ेंगे, बट सबसे पहले हमारा क्या फोकस होना चाहिए, एक फोकस क्या करना है, एफिलिएट को ग्रो करना है, एफिलिएट से जो पैसा आएगा, ठीक है, उससे और अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना। और वो पैसे को कैसे आप ग्रो करोगे, अर्निंग के कैसे सोर्स बनाओगे, वो भी ट्रेनिंग में प्रोवाइड करूंगा। पर सबसे पहले क्या करना है, हमें एफिलिएट में ग्रो करना है। एफिलिएट में ग्रो करने के बाद आपको क्या करना है, और अपॉर्चुनिटी कैसे क्रिएट होंगी मैं बताऊंगा, पैसे से पैसा कैसे कमाओगे वो बताऊंगा। राइट, इसके साथ साथ क्या करना है, स्किल डेवलपमेंट। अब जैसे कि आपने देखा होगा, आपकी ना भी वीडियो एडिटिंग से ट्रेनिंग रिलेटेड होने वाली है, ग्राफिक्स से रिलेटेड देखी होगी, व्हाट्सएप मास्टरिंग देखी होगी। अब स्किल से रिलेटेड ट्रेनिंग मैं खुद आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है आप ना मेरी ट्रेनिंग्स में ज्यादा आते हो, तो मेरी ट्रेनिंग्स में ज्यादा सीख पाओगे। मैं सच कह रहा हूँ ये वाली बात। हम्म, क्योंकि मुझे पता है आप कोर्सेज से कम बट मेरी ट्रेनिंग से ज्यादा सीखोगे। यस सर, यस 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 यस। तो सबसे बड़ी चीज है क्या है, स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड भी आपको ट्रेनिंग मिलने वाली है। ओके, अब आ जाता है फोर्थ पॉइंट, टेक मोर वीडियो कॉल। सबसे ज्यादा क्या है, कस्टमर को जितना कनेक्ट कर सकते हो वीडियो कॉल पर कनेक्ट करो, क्योंकि कस्टमर का ट्रस्ट जो गेन होता है ना वो वीडियो कॉल से ही होता है। जितना ज्यादा वीडियो कॉल पर ट्रस्ट होता है ना, उतना ज्यादा उसको ऑडियो कॉल पर ट्रस्ट नहीं होता है। तो कोशिश करो कस्टमर के साथ वीडियो कॉल कॉन्फ्रेंस करने का, जिससे क्या उसका ट्रस्टनेस लेवल चला जाए। ओके, 5, मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाट्सअप स्टेटस मार्केटिंग। अभी मैंने व्हाट्सअप स्टेटस मार्केटिंग के ऊपर एक प्रॉपरली क्लास होगी, बट व्हाट्सअप स्टेटस मार्केटिंग भी ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जितना फॉलोअप इंपॉर्टेंट है ना, उतना स्टेटस मार्केटिंग भी इंपॉर्टेंट है। हर एक पॉइंट पे क्या स्टेटस होना चाहिए, किस कस्टमर्स के लिए कैसा वे होना चाहिए, आपके कितने ज्यादा से ज्यादा लोग कस्टमर स्टेटस देखें, एक स्टेटस देखना और दूसरे स्टेटस पर जाए, वो सारी चीजों की ना एक ट्रेनिंग होगी व्हाट्सएप स्टेटस मार्केटिंग के ही नाम से। तो वो सभी को अटेंड करना है हर एक स्टेप पर। यूज मार्केटिंग टूल्स एंड कंटेंट फैक्ट्री टेलीग्राम। अभी ना आपके पोर्टल पर भी ना कुछ टूल्स आते रहते हैं, वो भी आपको यूज करने हैं। ठीक है, प्लस आपको क्या करना है, कंटेंट फैक्ट्री में जो भी चीजें आती हैं वो भी आपको स्टेटस मार्केटिंग पे यूज करना है। ठीक है, अब आ जाते हैं मंथ प्लानिंग। वैसे मॉर्निंग वाले सेशन में मंथ प्लानिंग कर दिया था, बट कुछ लोग रह गए हैं।
बट मैं आपको बता देता हूं, ये जो डाटा है ये वो डाटा है जो आप अदर्स लीड्स प्रोवाइड करते हैं, अदर्स लीड लेते हैं, राइट, जो ऑल ओवर डाटा आता है, वो ये उसका कन्वर्जन के हिसाब से बनाया हुआ है। सॉरी। बट जो अभी मैंने मॉर्निंग में प्रोवाइड किया था वो हमारे हिसाब से बना हुआ था, जो हमने एनालिसिस किया कि हमारे लीड से कितने कम में रिजल्ट आ रहे हैं जो मोहित सर प्रोवाइड कर रहा है, राइट। तो सबसे पहले आ जाते हैं जो लोग पार्ट टाइम काम करना चाहते हैं, ठीक है, एटलीस्ट उनको क्या करना है, 20 से 25 लीड्स पर काम करना है डेली, राइट। वर्किंग डेज मतलब 23 वर्किंग डेज में आपको काम करना है, क्योंकि ऑफर टाइम में आपको पता होगा लीड्स हम स्टॉप करवा देते हैं, ठीक है। एवरेज 20 लीड्स, कॉस्ट आएगा आपका, मतलब क्या करना है टोटल, सॉरी, टोटल लीड आपको क्या करना है 460। नॉर्मली जैसा बताया था आपको 400 लीड पे भी काम करोगे तो रिजल्ट मिल जाएंगे, ओके। अब आ जाते हैं ओल्ड ज्वाइनर्स, जो फुल टाइम करना चाहते हैं, जो अपना 1000% देना चाहते हैं, वो एवरेज 35 से लेकर 45 लीड्स तक काम करना है। वर्किंग डेट उनके लिए भी 23 ही रहेंगे, ठीक है। एवरेज अगर लगा लेते हैं 35 लीड्स पर डे पे काम कर रहे हैं 23 दिन में, तो 805 लीड पर आपको काम करना होगा, राइट। अगर आपने सोचा है ना कि भाई मिनिमम 1 लाख कमाना है, तो आपको इस क्राइटेरिया को फुलफिल करना ही होगा, ठीक है। अगर एवरेज 45 लीड्स पे भी काम कर रहे हो तो आपको 1035 लीड पर काम करना होगा। समझ में आया? अगर इनको इन्होंने गोल बनाना है भाई 1 लाख करना है, तो उनके लिए इतनी लीड्स पर काम करना होगा, ठीक है। स्टार्टिंग मंथ में जो कन्वर्जन आएगा वो 1% आएगा, अगर आप बाहर से लीड लेते हो तो उसके लिए आपको पार्ट टाइम अगर काम कर रहे हो तो 690 लीड पे काम करना होगा, राइट। अब मैं एक सिंपल चीज बताया, तो कहीं से आप मान लो 18 रुपए में लीड ले रहे हो, 19 रुपए में लीड ले रहे हो, 17 रुपए में लीड ले रहे हो, इससे कहीं सस्ता नहीं मिल रहा, तो वहां पर 690 लीड पे काम करना है, तब जाके आपका 1% कन्वर्जन है। बट आपने देखा होगा मोहित सर के जो डाटा से कन्वर्जन निकल का है वो कितना हाई था, राइट। तो सबसे बड़ी चीज है, अगर 1% के हिसाब से लगे एएसपी, एएसपी मैंने जैसे कि बताया इस बार आपका 7,000 तो नहीं रहने वाला है, क्योंकि ऐसी चीजें मैं लेके आया हूं, मैंने आपको बताया भी था, ठीक है। अगर मान लो 1% भी कन्वर्जन आता तो टोटल आपका रेवेन्यू कितना निकल के आया, 42,000 से लेके 49,000। अगर आप 690 लीड पे काम कर रहे हो तो यानी कि 6 टारगेट आपका निकल कर आएगा, 6 से 7 सेल, राइट। अब आ जाते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट यानी कि इसमें से जो आपका जीएसटी कट कर आया, राइट। बजट आपका लगेगा मिनिमम 10,000 से 12,000, अगर बजट भी हटा दे तो नेट प्रॉफिट निकल कर आता है आपका 24,000 से लेकर 28,000, जो बहुत बेस्ट है, क्योंकि इतने कम इन्वेस्टमेंट में मुझे नहीं लगता कि इतना अच्छा निकल पाएगा, राइट। अगर 10,000 लगाकर भी आप 18,000 कमा रहे हो ना, सॉरी 28,000 कमा रहे हो ना, वो भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है। बट ये जो मैंने रेशियो बनाया जो ऑल ओवर अगर आप बाहर से लीड कंज्यूम करते हो तब निकल कर जाता है वो है, ठीक है। अब आ जाते हैं जो स्टार्टिंग मंथ में जो 1 लाख का बिजनेस करना चाहते हैं, जिनका टारगेट सेट है कि भाई यहाँ इतने लीड पर हम काम कर पाएंगे, जो 1,000 लीड पर काम करोगे इनका फर्स्ट मंथ, राइट। अब आप मिनिमम जाओगे कितना, 1% की कन्वर्जन पर 9 से 10 सेल आएगा। यहाँ पर क्या है एएसपी 7,000, अगर हम 10,000 कर लेंगे इसको तो आपको 1000% आप 1 लाख पर पहुंच जाओगे, और जो होगा ही होगा, क्योंकि हमारा हर बार 10,000, 10 लाख सॉरी 10,000 से ऊपर ही जाता है एएसपी। टोटल अगर रेवेन्यू की बात करें तो आप 63,000 रुपए से लेके 70,000 रुपए की इनकम जनरेट कर पाओगे। ग्रॉस प्रॉफिट आपका 61,000 से लेकर 57,000 बनेगा, जिसमें से अगर हम बजट लगा दे तो भी आप 39,000 यानी कि 40,000 रुपए का प्रॉफिट बना कर रखते हो। अगर 7,000 के हिसाब से चलते हो, अगर 10,000 के हिसाब से करोगे तो ये आपका 70,000 तक पहुंच जाएगा। तो समझ में आ रहा है आपको कितनी लीड पे काम करना है पर डे? एक बार बता दो जल्दी। यस 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 यस। अब आ जाते हैं हम हाउ टू इंक्रीज योर कन्वर्जन। अगर आपका 1% कन्वर्जन आ रहा है नॉर्मली, तो आप उसको 2%, 1.5% तक कैसे ले जा सकते हो? उसके लिए क्या करना है आपको, बूट कैंप सेशन में ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट करना है, क्योंकि बूट कैंप के बाद बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और जैसे कि आप देख रहे हो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है वो क्या होता है, कंसिस्टेंसी एंड लीड कंजप्शन। भाई पूरा गेम लीड कंजप्शन का ही है। जिसने ये गेम समझ लिया ना वो 100% उस रैंकिंग में आ जाएगा। जिसने ये गेम समझ लिया वो 100% उस रैंकिंग में आ जाएगा, राइट। तो सबसे बड़ी चीज क्या है, आपको ये समझना है, आपको लीड कंजप्शन का जो गेम है ना ये समझना है। जिसने ये गेम समझ लिया वो नेक्स्ट लेवल चला गया, राइट। फिर क्या आ जाता है स्टेटस मार्केटिंग, यार बहुत इंपॉर्टेंट है अपने बिजनेस में। तो उसके लिए मैं अलग से क्लासेस करने वाला हूँ। जो स्टेटस मार्केटिंग कर रहे हो उसमें बदलाव लेके आने पड़ेंगे, अपने आप को प्रेजेंट करना पड़ेगा, अपनी वॉइस को प्रेजेंट करना पड़ेगा, अपनी ऑडियो को प्रेजेंट करना पड़ेगा, और अपने माइंडसेट को प्रेजेंट करना पड़ेगा। तब जाकर लोग आपके साथ कनेक्टिविटी बनाने लगेंगे। सर आप काम की चीज दिखाते रहोगे ना, वो देख रहा है, उसको कोई नहीं, वो तो गूगल करके भी देख लेगा जो आप दिखाना चाह रहे हो, बट आप उसको एक्स्ट्रा क्या दिखा रहे हो। अगर मान लो सेम स्टेटस कंटेंट फैक्ट्री में आ रहा है,
10 लोगों को दिखा रहे हैं, बट आपका कस्टमर आपके साथ अलग क्या देख रहा है वो इंपॉर्टेंट है। तो वो स्टेटस मार्केटिंग पे कैसे दिखाना है, वो सारी चीजों से रिलेटेड ट्रेनिंग होने वाली है। ठीक है, अब आ जाते हैं ट्रेनिंग्स पर, क्या क्या ट्रेनिंग होने वाली है आप सबके लिए। मंथ प्लानिंग जैसे कि आज आपके साथ हो ही रहा है, ठीक है। फर्स्ट कॉल से रिलेटेड मॉक कॉल प्रैक्टिस आपकी हम कोशिश करेंगे कि डेली प्रोवाइड करा सकें। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग जो मैं आपको हर बार प्रोवाइड करता हूँ, इसके भी वीक में, ठीक है, 2 से 3 सेशन होंगे, क्योंकि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बहुत जरूरी है। अब आ जाता है कंटेंट मार्केटिंग, जैसे कि मैंने बताया था। डाटा मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और डाटा मैनेजमेंट स्पेशली उन लोगों को मिलेगा जिनका हम डाटा ट्रैक कर पाएंगे। जैसे कि मैंने बताया था, SK50 वाले लोग होंगे, उन्हीं को हम प्रोवाइड करा पाएंगे, क्योंकि उनका डाटा हमारे पास होगा। जब तक हमारे पास डाटा नहीं होगा, उनको अच्छे तरीके से मैनेज करना नहीं सिखा पाएंगे, क्योंकि उनको डाटा को हम फिर ट्रैक करेंगे। ओके, अभी तक समझ में आ रहा है सारा कुछ? एक बार जल्दी से चैट बॉक्स पे एक बार जल्दी से। यस 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 यस। अब सबसे बड़ी चीज मैं आपको बता देता हूँ, हमारी टीम जो कोर मैनेजर की टीम्स है, जिसमें जो टीम एस की नीम के कोर सपोर्टर है, जिसमें सबसे पहले अगर आप देखोगे तो मेरे को ही देख लो। मेरा ही नाम है SK निम्रा, यानी कि संदीप कुमार निम्रा मेरा फुल नाम है। मैं क्या हूँ, सीनियर एफिलिएट मैनेजर हूँ आप सबके साथ में, जो आपको प्रॉपरली सपोर्ट करता है। अच्छा ये बताओ, मेरे सपोर्ट में आपको लगता है कि हाँ भाई आप ग्रो कर सकते हो, सपोर्ट सिस्टम आपको स्ट्रांग मिलता है मेरी तरफ से? मैं खुद जानना चाहूंगा, एक बार मेरा ही फीडबैक दे दो आप सब। 100% सर, यस सर, यस सर, बिल्कुल सर, यस सर, यस सर, बहुत सपोर्ट मिलता है, थैंक यू सो मच सर। 1000%, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। फर्स्ट टाइम है, नो प्रॉब्लम, फर्स्ट टाइम है, तो आपसे भी मैं कोशिश करूंगा अपने लिए यस बोलवा सकूं, क्योंकि मैं हर किसी के लिए उतना एफर्ट करने को तैयार हूँ। राइट, यस 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 यस, जबरदस्त, ओके, सपोर्ट फुल। ठीक है, अब आपको पता ही होगा, अभी हमारे साथ पिछले 3 महीने से मोहित सर कनेक्ट हुए, और मोहित सर ने बहुत अच्छा दिया है। अब हमने अपना जो बेस्ट रेवेन्यू भी अचीव किया, वो मोहित सर के आने की वजह से ही किया है। उनसे जो लीड कंजप्शन का हमें सपोर्ट मिला है, उसकी वजह से हो पाया, राइट। और आपने देखा भी होगा उन्होंने कितनी मेहनत करके आपके लिए PPT रेडी करी है, पूरी प्लानिंग करी है, एक एक स्टेप को समझा है, हर एक कस्टमर से बात करने के बाद आपको डाटा क्रिएट किया है, राइट। अब आ जाते हैं हम नेहा मैम, लास्ट मैम नेहा मैम हमारे साथ ग्राफिक डिजाइनर थे। मैम नेहा मैम ने बहुत अच्छा काम किया, बट हमने नेहा मैम को प्रमोट किया, वो आज हमारे साथ में सर्विस मैनेजर है। तो आप देख रहे होगे कम्युनिटी में अभी कुछ चीजें नेहा मैम प्रोवाइड करेंगी, सर्विस से रिलेटेड आपकी जो कुछ क्वेरीज होती हैं वो उनको सॉल्व करेंगी, और आपके बिजनेस को बढ़ाने में भी बहुत हेल्प करने वाली है। क्योंकि आपके साथ जितने भी नए लोग होंगे जो छोटे पैकेज से होंगे, उनको एक सेशन में अटेंड कराना नेहा मैम का काम रहेगा, और उनको अपग्रेड कराना मेरा काम रहेगा, राइट। तो सबसे बड़ी चीज है, हम जिस लेवल पर हैं बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। अभी हम 2 से 3 हुए हैं, ठीक है, आपके सपोर्ट के लिए। अब जल्दी से हम कोशिश करना है 3 से 10 हो पाए, बट वो 10 कैसे होंगे, जैसे जैसे हम बिजनेस ग्रो करेंगे। तो सबसे बड़ी चीज क्या करना है, अभी हमें एक विजन रखना है। हमें अगर 1 करोड़ तक अपनी टीम को लेके जाना है, तो हमें अपना सपोर्ट बढ़ाना होगा, बट उसके लिए आपको रेवेन्यू बढ़ाना होगा, बिजनेस बढ़ाना होगा। हम जल्दी से प्रिपेयर करेंगे कि भाई 1 करोड़ तक पहुंचे, बट उससे पहले इस महीने का जो हमारा टारगेट है कितना, 30 लाख, उसको अचीव करना है, जो हम लास्ट मंथ नहीं कर पाए थे, इस महीने कैसे भी करना है। एनी हाउ कितना, 30 लाख करना है तो करना है। बस सबके माइंड में एक ही हो कि यार टीम एस के निमरा को 30 लाख पर लेके जाना है। आप देख ही रहे होगे, मैं इस महीने में इतना एक्टिव हूं कि मैंने कभी भी 3 तारीख से पहले कभी मंथ प्लानिंग नहीं किया, बट आज मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया है। लास्ट मंथ रात में 12 बजे तक आप सबके लिए लगा रहा हूँ, 1-2 बजे तक प्लानिंग की है, फुल एफर्ट के साथ में आप सबके साथ में आज फिर से हाजिर हो गया हूँ। आपके लिए मॉर्निंग में भी, सॉरी इवनिंग में भी सेशन किया है 5 बजे, आज आपके साथ में फिर से सेशन कर रहा हूँ 9:30 बजे। अब कंटिन्यू ये सेशन चलने वाले हैं, आपके लिए वेबिनार आने वाले हैं, सपोर्ट सिस्टम आपका बहुत स्ट्रांग हो गया है। बस आपको जो बताया है, बस एक चीज माइंड में रख लीजिए, अगर आपने SK50 में एंट्री ले ली, तो आप 1000% सफलता की गारंटी है। जैसे कि मोहित सर ने बताया था आपको, मैं भी बता रहा हूँ, तो फुल फोकस करना है। अभी क्या करना है, अभी मैं मोहित सर का नंबर आपको प्रोवाइड करूंगा। ये मोहित सर का नंबर है, जिनसे लीड आप ले सकते हो। जितने भी लोगों को लीड्स नहीं मिल रही है, सबसे पहली बात, लीड्स लेना स्टार्ट कर दो। आज से ही उनको पेमेंट कर दो लीड के लिए, ताकि वो कल से एड सेट कर सकें। 3 तारीख से लाइव सेशन होने वाला है, आप लाइव सेशन में लोगों को इनवाइट कर सको, उसके लिए आपके लीड्स होना बहुत जरूरी है। तो मोहित सर का ये नंबर है, जो लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें वो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वरना ये सेशन जैसे ही फिनिश होगा, मोहित सर फिर से नंबर प्रोवाइड कर देंगे। ओके, तो बेस्ट ऑफ लक चैंपियंस, जैसा कि मैं आपको हर बार बोल के जाता हूं, बस आपको ना अभी एक चीज के लिए दौड़ना है, वो क्या है ना? अब आ जाते हैं स्क्रीन पर।
सारे लोगों को पहले बता दो, क्लियरिटी मिल चुकी है ना, एक एक स्टेप समझ में आया? एक बार जल्दी से। मानस सर, मैं आपका ना थंब देख रहा हूँ, बट मैं चाहूंगा कि आपको ना, जिसको स्क्रीन पे देखता हूँ जिसको मुझे लगता है एनर्जेटिक है, माना भाई, मानस सर सॉरी, मानस सर, आपको देख के, आपके स्माइल को देख के मेरे को लगा कि भाई इस महीने मेरे को आप बिजनेस करके देने वाले हो, क्योंकि आपके अंदर से जो पॉजिटिव वाइब आ रही है ना, वो बहुत जरूरी है। तो कहीं पे भी आपको कोई भी हेल्प की जरूरत पड़ती है तो कोशिश करो मेरे से कनेक्ट करो, हर एक पॉइंट पर मैं आपके साथ में खड़ा हूँ, राइट? तो बस हमें 1000% देना है, चाहे कहीं पे भी कितनी भी जरूरत पड़े, चाहे रात में 12 भी बज रहे हैं ना, कस्टमर बैठा है बात करने के लिए, पेमेंट कराने के लिए, तो जगा लो भाई। पहली बात तो 12 बजे तक कोई सोता ही नहीं है, ठीक है? और मैं वैसे सुबह 6 बजे उठ जाता हूँ, अगर सुबह 6 बजे कनेक्ट करना है तो सुबह 6 बजे भी कर लेते हो, ठीक है? बट कनेक्ट करना है, जहां पर मेरी जरूरत पड़ती है वहां पर मेरे साथ कनेक्ट रहना है, राइट? तो बस अपना 1000% देना, जो ट्रेनिंग में सीखा है उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी चीज, अपने जीवन में ग्रोथ चाहिए तो दो चीज, एक आपको जो हमेशा के लिए दौड़ाता रहे, वो होना चाहिए पर्पस, जो मैं हर मीटिंग में बताता हूं, जब तक आपका पर्पस स्ट्रांग नहीं होगा ना, तब तक आपको मेरे जैसे इंसान की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, ठीक है? मैं आपके साथ मान लो 1 साल हूं, 2 साल हूं, 3 साल हूं, 10 साल हूं, बट कहीं ना कहीं एक ऐसा इंसान, ऐसी चीज आपके पास होनी चाहिए जो मेरे बगैर भी आप काम कर पाओ। आपको कोई मोटिवेट करने वाला इंसान नहीं होना चाहिए, मैं ये चाहता हूँ। अगर आज आप मेरे से मोटिवेटेड होकर काम कर रहे हो ना, तो 1 महीने काम कर लोगे, 2 महीने काम कर लोगे, 3 महीने काम कर लोगे, राइट? अब जैसे कि देखते हो कुछ लोग काम करते हैं बैठ जाते हैं, क्यों? क्योंकि उनके पास ना पर्पस नहीं है। जब पर्पस स्ट्रांग होता है ना, तो वो आपको भगाता है। मेरे पास पर्पस स्ट्रांग था, मैं भागा, प्रांशु भाई के पास पर्पस स्ट्रांग था, प्रांशु भाई भागे, आशुतोष सर के पास पर्पस था, वो भागे। और हम सारे लोग वो हैं जो बिल्कुल जमीन से निकल कर आए हैं, कहीं ना कहीं आप जैसे लेवल पर थे, ठीक है ना? आपने देखा होगा ना, दिल्ली में झोपड़पट्टियां जो होती हैं, मेरा एरिया ऐसा था, वो भी अलीगढ़ जैसी सिटी में, मैं वहां से निकल के आया हूँ, प्रांशु सर बिहार से, ठीक है, जहाँ वो भी उसी एरिया के रहने वाले थे, ठीक है, बट वो निकले। आशुतोष सर की भी सिचुएशन कुछ ऐसी ही थी, उनके पापा के पास ना पढ़ाई कराने के लिए तक के पैसा नहीं था, राइट? तो हम भी ऐसी सिचुएशन से निकले, तो हम भी समझ सकते हैं यार, आपके पास ना पर्पस तो होगा। और यार ये पर्पस तो सबके पास होना ही चाहिए, कि अपनी फैमिली को इस स्थिति में से बाहर निकालना है। मेरा भी मेन पर्पस यही था, प्राणु सर का भी यही पर्पस यही था, और आशुतोष प्रत्यय सर का भी मेन पर्पस यही था। और हम सब इस पर्पस के लिए आगे भागे, और आज वो करके दिखा रहे हैं। तो बस आपको ना यार ये चीज तो बना लेना है यार, अपने परिवार को अच्छी लाइफ स्टाइल दे सको। अब सिंपल सी चीज है यार, जो आपके माँ बाप आपको नहीं दे सके एक अच्छी एजुकेशन, वो सोच के चलो कि भाई वो अपने बच्चों को प्रोवाइड करना है, तो उसके लिए कितना एफर्ट करना पड़ेगा। अगर आज आपने मेहनत कर ली, ठीक है, तो कल शायद आपके बच्चों को उतनी मेहनत ना करनी पड़े। क्या शाहरुख खान के बेटे को इतनी मेहनत करनी पड़ेगी जो शाहरुख खान ने की है? क्या विराट कोहली के बच्चों को उतनी मेहनत करनी पड़ेगी? या आशुतोष प्रसाद सर के बच्चों को उतनी मेहनत करनी पड़ेगी? या ओशिन मैम को आप जानते हो, जिन्होंने काम किया टॉप लेवल पे, एफिलिएट ही हैं आप ही की तरह, आप जानते हो, क्या उनको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी? 3-4 करोड़ कमा कर बैठे हैं। नो 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 नो। तो भाई यार एक पर्पस बना लो सब, कि अपने आप को इतना स्ट्रांग कर लेना है कि आने वाली पीढ़ी को रिगड़ना ना पड़े। अब आप खुद सोचो, आप जिस सिचुएशन में हो और उसी सिचुएशन में चले जाते हो, तो आपके बच्चों को भी तो उसी सिचुएशन में जीना है ना। तो यार परिवार में एक इंसान को तो ऐसा निकलना चाहिए, और आपने आइडियल प्लान में ये डिसीजन लिया है ना, तो मैं समझ सकता हूँ कि आपके अंदर वो भूख तो है कि अपने परिवार को आप वो लाइफस्टाइल दे सकते हो। बस क्या आप इसी पर्पस को लेकर काम करोगे ना, तो अभी आपको डिमोटिवेशन फील ही नहीं होगा। मोटिवेटेड है कि काम करोगे, फुल ऑन एनर्जी के साथ काम करोगे, और यही एनर्जी आपको आगे लेकर जाएगी, जैसे हम सबको लेकर गई है, राइट? तो बस अभी क्या करना है, जो माइंड पता है उसको प्रिपेयर कर लेना है। दो चीजों को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्या? कंसिस्टेंसी और लीड कंजप्शन। कंसिस्टेंसी बना के रखना, वर्क में एक भी दिन ऐसा नहीं हो कि आप इन्वॉल्व ना हो, कम्युनिटी में एक भी दिन ऐसा ना हो कि आपका रिएक्शन ना आए, एक भी दिन ऐसा ना हो कि आपकी स्टेटस स्टोरी अपडेट ना हो। तो इतना एक्टिव आप रहोगे, एक भी दिन ऐसा ना हो कि आप लीड पर कॉल ना करो। अगर आज लीड पर काम लीड ले रहे हो तो आज ही कॉल करना है, कल के लिए नहीं टालना है, राइट? तो ठीक है चैंपियंस, अभी मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट सेशन में, सारी क्लियरिटी मिलेगी, मैं आपके साथ में कनेक्ट हूँ, आपको कहीं पे भी कोई भी हेल्प की जरूरत पड़ सकती है तो कर सकते हो। पहले एक था, आज 3 हो चुके हैं, और जल्दी से 10 भी होंगे, ताकि आपको 10 लोग सपोर्ट करें और आप 10वीं मंजिल तक जल्दी पहुंच पाओ। तो बेस्ट ऑफ लक चैंपियंस, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ऑल द बेस्ट। लीड्स के लिए जल्दी से मोइस्चर से कनेक्ट कर लो, अभी ये मीटिंग खत्म होते ही उनकी डिटेल्स भी आपको मिल जाएंगे, अगर नंबर आप अगर नहीं ले पाए हो तो।